नमस्कार। कमर के निचले हिस्से में उठने वाला तेज दर्द जो पेट की तरफ जाता है या फिर पेशाब में जलन, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बहुत परेशान करते हैं। अगर ये सब जाना पहचाना लग रहा है तो आज की ये बातचीत बहुत काम की हो सकती है। चलिए इस समस्या की तह तक चलते हैं। तो आज हम किडनी स्टोन को एक अलग नज़रिए से देखने वाले हैं, आयुर्वेद के नज़रिए से। हम जानेंगे कि इसकी असली वजह क्या है और सबसे ज़रूरी, इसे जड़ से ख़त्म करने का पूरा प्लान क्या हो सकता है। ये सोचने वाली बात है ना कि कमर में उठने वाले एक तेज दर्द का पेशाब में होने वाली जलन से क्या लेना देना हो सकता है। सुनने में अलग अलग लगता है, पर अक्सर इन दोनों का कनेक्शन एक ही जगह जाकर जुड़ता है, और वो है किडनी स्टोन। और ये सिर्फ दो लक्षण नहीं है, लिस्ट थोड़ी लंबी है। जैसे कमर या पेट में चुभने वाला तेज दर्द, पेशाब में जलन तो है ही, साथ में बार बार पेशाब आने की इच्छा होना, कभी कभी तो यूरिन में ब्लड भी आ जाता है, उल्टी या मतली जैसा महसूस होना, और जब रिपोर्ट्स आती हैं तो पता चलता है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बन गए हैं। ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये किडनी स्टोन, जिसे गुर्दे की पथरी भी कहते हैं, असल में है क्या। ये इतनी तकलीफ देती क्यों है। बहुत ही आसान भाषा में समझे तो किडनी स्टोन एक तरह का कठोर पत्थर जैसा जमाव है। होता यह है कि हमारे यूरिन में कुछ मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, फॉस्फेट। जब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं या ठीक से घुल नहीं पाते तो ये आपस में जुड़कर छोटे छोटे क्रिस्टल बनाने लगते हैं, और वही क्रिस्टल धीरे धीरे जमा होकर एक पथरी की शक्ल ले लेते हैं। और इनका साइज भी बहुत अलग अलग हो सकता है। ये एक छोटे से रेत के दाने जितना, मतलब 2 मिलीमीटर का भी हो सकता है, और बढ़ते बढ़ते 25 मिलीमीटर यानी 1 इंच जितना बड़ा भी हो सकता है। और असली तकलीफ तब शुरू होती है जब ये अपनी जगह से हिलता है, वही दर्द की वजह बनता है। तो ये तो हुई मॉडर्न साइंस की बात। अब आते हैं आयुर्वेद पर। आयुर्वेद इस समस्या को बिल्कुल अलग ढंग से देखता है। उसका फोकस सिर्फ उस पत्थर पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि वो पत्थर बना ही क्यों, मतलब वो सीधा जड़ पर काम करता है। आयुर्वेद में किडनी स्टोन के लिए एक शब्द है, मूत्राश्मरी। मूत्र मतलब यूरिन और अश्मरी मतलब पत्थर। पर इसका मतलब सिर्फ यूरिन में पत्थर बनना नहीं है। ये शब्द बताता है कि ये समस्या असल में शरीर के पूरे सिस्टम में एक तरह के इम्बैलेंस यानी असंतुलन की वजह से पैदा हुई है। तो आयुर्वेद के हिसाब से इसकी असली जड़ें क्या हैं? देखिए, कुछ तो सीधी साधी वजह हैं, जैसे बहुत ज़्यादा नमक और मसालेदार खाना, हार्ड वाटर पीना, या फिर अक्सर पेशाब को रोके रखना और पानी कम पीना। पर जो सबसे गहरी वजह है वो है अग्नि का मंद पड़ जाना। अग्नि मतलब हमारी डाइजेस्टिव फायर। जब ये पाचन शक्ति कमजोर होती है तो खाना ठीक से पचता नहीं और आम यानी टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। यही टॉक्सिन्स शरीर में वात दोष को बढ़ा देते हैं, जिससे शरीर के अंदर एक तरह की ड्राइनेस या सूखापन आ जाता है, और यही पथरी बनने का माहौल तैयार करता है। तो यहाँ आयुर्वेद का नजरिया एकदम साफ हो जाता है। मकसद सिर्फ पथरी को तोड़कर निकालना नहीं है, असली मकसद है उस मेटाबॉलिज्म को ठीक करना, उस पूरे यूरिनरी सिस्टम को दुरुस्त करना जिसने उस पथरी को बनाया था, ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा कभी लौटे ही नहीं। अच्छा, तो अब बात करते हैं समाधान की। शुरुआत कहाँ से की जाए? अच्छी खबर यह है कि शुरुआत घर से ही हो सकती है, कुछ बहुत ही आसान और असरदार उपायों के साथ। ये 4 उपाय किसी भी शुरुआती स्टेज में बहुत मदद कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी, हाइड्रेशन। दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर गर्म पानी पीना है। दूसरा, नारियल पानी में नींबू का रस मिलाकर पीना। ये एक तरह से नेचुरल डिसॉल्वर का काम करता है, खासकर छोटी पथरियों के लिए। तीसरा है गोखरू, जिसे गोक्षूर भी कहते हैं। इसका काढ़ा पीने से यूरिनरी पैसेज स्मूथ होता है, जिससे पथरी को निकलने में आसानी होती है। और चौथा, किचन की 3 चीज़ें, जीरा, धनिया और सौंफ। इनकी चाय बनाकर पीने से सूजन और जलन में बहुत राहत मिलती है। ये तो हुए पहले कदम। लेकिन अगर प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है या पुरानी है तो आयुर्वेद के पास इससे भी आगे के और भी शक्तिशाली उपाय हैं।
ये जानना जरूरी है कि हर पथरी एक जैसी नहीं होती, इसीलिए इलाज भी एक जैसा नहीं हो सकता। जैसे जो सामान्य स्टोन है उनके लिए पुनर्नवा मंडूर, गोक्षुरादु गुग्गुल या पाषाण भेद चूर्ण जैसी हर्ब्स काम करती हैं। लेकिन अगर स्टोन यूरिक एसिड का है तो उसके लिए गुडुची यानी गिलोय और कैशोर गुग्गुल ज्यादा असरदार होते हैं। पर एक बात साफ है, ये दवाइयां अपने आप नहीं लेनी है, हमेशा एक विशेषज्ञ की सलाह से ही लेनी चाहिए। और फिर आता है आयुर्वेद का एक बहुत खास ट्रीटमेंट, पंचकर्म। ये सिर्फ इलाज नहीं, ये शरीर के अंदर से गहरी सफाई करने का एक प्रोसेस है। इसमें कुछ खास थेरेपीज होती हैं, जैसे उत्तर बस्ती जो यूरिन के रास्ते को रिलैक्स करती है, विरेचन से मेटाबॉलिज्म को सुधारा जाता है, और बस्ती थेरेपी पूरे यूरिनरी सिस्टम को बैलेंस करती है। कमाल की बात यह है कि कई मामलों में सही पंचकर्म से पथरी बिना किसी सर्जरी के या तो घुल जाती है या फिर आसानी से बाहर निकल जाती है। अब इलाज के साथ साथ खान-पान यानी डाइट का रोल तो सबसे बड़ा है। क्या खाना है और क्या नहीं, ये बहुत साफ होना चाहिए। देखिए, नारियल पानी, नींबू पानी, लौकी या पेठे का जूस, खीरा, जौ का पानी, ये सब डाइट में शामिल करना चाहिए। और किन चीज़ों से बचना है? टमाटर के बीज, बहुत ज़्यादा पालक, बेकरी और मैदे की बनी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी, तली भुनी चीज़ें और हाई प्रोटीन डाइट से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने घरेलू उपाय देखे, दवाइयाँ देखी, पंचकर्म और डाइट की बात की। अब इन सबको मिलाकर बनता है एक 3 स्टेप रिवर्सल प्लान, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने पर काम करती है। ये प्लान बहुत लॉजिकल और सीधा है। स्टेप 1 है फ्लश, यानी सबसे पहले शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालना और सूजन को कम करना। स्टेप 2 है ब्रेक, यानी सही हर्ब्स की मदद से धीरे धीरे उस पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। और सबसे जरूरी स्टेप 3 प्रिवेंट, यानी अपने मेटाबॉलिज्म को इतना मजबूत कर लेना कि भविष्य में ये पथरी दोबारा बने ही नहीं। यहाँ एक नंबर पर खास ध्यान देना होगा, 6 मिलीमीटर। अगर पथरी का साइज 6 mm तक है तो इस पूरे प्लान को सही से फॉलो करने पर उसके नेचुरली शरीर से बाहर निकल जाने के चांस बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। तो इलाज का तरीका पथरी के साइज पर भी बहुत निर्भर करता है। एक मोटा मोटा अंदाजा देखिए तो 6 mm तक की पथरी के लिए प्राकृतिक उपाय और डाइट ही काफ़ी हो सकते हैं। अगर पथरी 6 से 15 mm के बीच है तो आयुर्वेदिक दवाइयों और पंचकर्मा की ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ, और अगर ये 15 mm से भी बड़ी है तो फिर हर केस को अलग से देखकर ही फैसला लिया जाता है। तो सार ये है कि समाधान मौजूद है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई इलाज नहीं, बस ज़रूरत है सही इलाज और सही रूटीन को पूरी ईमानदारी से फॉलो करने की। और ये जानना अपने आप में एक उम्मीद देता है, एक कंट्रोल की भावना देता है। और जाते जाते बस एक सवाल, असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? सिर्फ उस पथरी को नष्ट करना जो आज बनी है, या फिर उस शरीर को ही अंदर से इतना स्वस्थ और संतुलित बना देना जो बार बार उसे बना रहा है? इसी सवाल पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही।